कमला के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा सुमित, जिसकी शादी राधा से हुई है, और छोटा बेटा अर्जुन। राधा एक सीधी सादी और घरेलू लड़की है जो सास के हर आदेश को मानती है। कमला उसकी कुछ भी कहने में कभी नहीं चूकती। फिर भी राधा सब कुछ सहन करती है। अब बात आती है छोटी बहू किरण की। अर्जुन ने शहर में रहकर पढ़ाई की है और वहीं किरण से मुलाकात हुई। किरण पढ़ी लिखी और मॉडर्न विचारों वाली लड़की है। उसने बचपन से ही अपने हिसाब से जीने का सोचा था और साड़ी या घूंघट जैसे नियमों से दूर रहना चाहती थी। शादी के बाद जब उसका गृह प्रवेश होता है तो किरण ने जीन्स और टॉप पहन रखा होता है। उसे देखकर कमला का पारा चढ़ जाता है। वह अपने मन में सोचती है, ये कैसी बहू है जिसने शर्मोहिया बेच खाई है। इतनी छोटी स्कर्ट पहनी है, मानो अब साड़ी और घूंघट का रिवाज ही खत्म कर देगी। कमला किरण को तुरंत कहती है, बहू, कल से साड़ी पकड़ और घूंघट में रहना। इस घर में ये मॉडर्न कपड़े नहीं चलेंगे। किरण विनम्रता से जवाब देती है, जी माँ जी, आपकी बात का आदर करूंगी, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन सकूं? कमला को ये सुनकर और भी गुस्सा आता है। नहीं, हमारी परंपरा में बहुओं को ऐसा पहनावा नहीं दिया जाता। तुम्हारी साड़ी कल सुबह तुम्हें मैं ही दूंगी। किरण ने सोचा था कि ससुराल में सभी उसे उसके अनुसार अपनाएंगे, लेकिन यहाँ तो स्थिति ही उल्टी थी। अगले दिन सुबह जब किरण नाश्ता तैयार करने के लिए रसोई में जाती है तो कमला उसे आकर कहती है, बहू, नाश्ता बनाने से पहले पूजा कर ले और साड़ी में ही पूजा करे। किरण बिना कुछ बोले साड़ी पहनकर पूजा करती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या एक कपड़ा ही किसी के संस्कार और आदर को माप सकता है? धीरे धीरे किरण को ससुराल में घुटन महसूस होने लगती है। उसके लिए ये माहौल पूरी तरह अलग था। एक और उसका पति अर्जुन था जो उसका समर्थन करता था, लेकिन परिवार के दबाव में उसे भी चुप रहना पड़ता था। एक दिन किरण की सहेली का जन्मदिन होता है और वह पार्टी में जाना चाहती है। उसने अपनी पसंद की एक ड्रेस निकाली, लेकिन जैसे ही वह ड्रेस पहनकर निकलने लगी, कमला ने उसे देख लिया। कमला चिल्लाती है, ये क्या पहन रखा है? बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तुम घर की मर्यादा को समझती क्यों नहीं? किरण, माँ जी, ये मेरे दोस्त की पार्टी है और ये कपड़े उसी के अनुसार हैं। कमला, पार्टी वार्टी सब बहाना है। आज की लड़कियां कोई शर्महिया रखती ही नहीं। जब तक मैं इस घर में हूँ, ये सब नहीं चलेगा। अर्जुन ने बीच में आकर समझाया, माँ, आजकल के समय में लड़कियां अपने अनुसार पहनना पसंद करती हैं। आप इसे बदलने की कोशिश क्यों कर रही हैं? कमला गुस्से से कहती है, अर्जुन, तुम चुप रहो। यह मेरे घर की इज्जत का सवाल है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन किरण और अर्जुन ने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक जाने का प्लान बनाया। पिकनिक के लिए निकलने से पहले किरण ने कमला से कहा कि वह साड़ी पहनकर ही जाएगी, जिससे कमला खुश हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर किरण का मन था कि वह पिकनिक पर थोड़ी आजादी से मॉडर्न कपड़े पहनना चाहती थी। इसलिए उसने अपने साथ एक बैग में कुछ छोटे कपड़े भी चुपके से रख लिए। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते ही सभी दोस्त मस्ती और खेल में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद किरण ने एकांत में
जाकर जल्दी से अपने मॉडर्न कपड़े पहन लिए। वह एक आकर्षक टॉप और जीन्स में बहुत आत्मविश्वास से घूम रही थी और पिकनिक का पूरा मजा ले रही थी। उसके दोस्त भी उसके इस बदलाव को देखकर चौंक गए और उसे आधुनिक अवतार में देखकर तारीफें करने लगे। इसी दौरान किसी दोस्त ने मस्ती मजाक में किरण का एक वीडियो बना लिया जिसमें वह आराम से अपने दोस्तों के साथ मॉडर्न कपड़ों में घूमती और हंसती खिलखिलाती नजर आ रही थी। उस समय किरण को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि यह वीडियो उसके लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कुछ दिन बाद किसी तरह यह वीडियो कमला के पास पहुंच गया। जैसे ही कमला ने वीडियो देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे लगा कि किरण के इस तरह के कपड़े पहनने से उनके परिवार की इज्जत पर आंच आ रही है। यह सोचकर कमला ने किरण से नाराजगी जताई और उसे कठोर शब्दों में कह दिया, किरण, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो मेरे हिसाब से रहना होगा। या तो तुम अपने चाल चलन और कपड़ों में बदलाव लाओ या फिर इस घर से चली जाओ। किरण के लिए यह सुनना बहुत आहत करने वाला था। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती जहां मुझे मेरे कपड़ों से जज किया जाता है। मैं यहाँ अपनी पसंद से जी नहीं सकती। क्या एक औरत को इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने कपड़े खुद चुन सके? अर्जुन को भी इस स्थिति में फंसा हुआ महसूस हुआ। एक और उसकी माँ थी जो अपनी परंपराओं और समाज की इज्जत को लेकर संवेदनशील थी, और दूसरी ओर उसकी पत्नी किरण जो खुद को व्यक्त करने के अधिकार की मांग कर रही थी। अर्जुन ने खुद को इस मुश्किल स्थिति में असहाय पाया जहां उसे दोनों के बीच संतुलन बनाना था। अर्जुन ने किरण को समझाया कि उसे थोड़ी समझौता करना होगा, लेकिन किरण ने ठान लिया कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ ही रहेगी। एक रात गांव में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। अचानक पास की एक पुरानी झोपड़ी में आग लग गई। तेज लपटें और धुआं आसमान की ओर उठने लगे, जिससे गांव में हलचल मच गई। लोगों की भीड़ झोपड़ी के पास इकट्ठा हो गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई भी आगे बढ़कर उसे बुझाने या अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने चिल्लाकर बताया कि झोपड़ी में एक छोटा बच्चा फंसा हुआ है। यह सुनते ही लोगों में बेचैनी बढ़ गई, लेकिन आग इतनी तीव्र थी कि कोई भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बच्चे की मां बाहर खड़ी रो रही थी और लोगों से मदद की गुहार कर रही थी, लेकिन हर कोई अपनी जान की सुरक्षा के बारे में सोचकर पीछे हट रहा था। उसी भीड़ में किरण भी खड़ी थी। जैसे ही उसने बच्चे की चीख सुनी और उसकी मां को रोते हुए देखा, उसके मन में एक तीव्र बचाओ जज्बा जाग उठा। उसने बिना किसी की परवाह किए भीड़ को चीरते हुए झोपड़ी की ओर दौड़ लगा दी। अर्जुन और कमला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किरण ने उनकी एक न सुनी। आग की लपटों और घने धुएं के बीच किरण ने साहस जुटाकर झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत भयावह था। हर ओर धुआं और आग फैली हुई थी, लेकिन किरण ने हार नहीं मानी। वह अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे की चीख की दिशा में आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर में उसने बच्चे को देखा जो एक कोने में दुबका हुआ था। किरण ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से बाहर की ओर भागी। बाहर खड़े लोग हैरान थे कि कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है।
किरण ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और उसकी माँ के हवाले कर दिया। बच्चे की माँ उसकी बहादुरी पर फूट फूट कर रोने लगी और किरण के पैरों में गिरकर उसका धन्यवाद करने लगी। कमला ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसने समझ लिया कि किरण की सच्ची पहचान उसके कपड़े नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत, संवेदनशीलता और निडरता है। वह सोचने लगी कि जो औरत अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की मदद करने के लिए आग में कूद सकती है, उस पर वह कैसे कपड़ों के कारण सवाल उठा सकती है। उस रात के बाद कमला ने किरण के प्रति अपनी सोच बदल दी। उसने किरण के पास जाकर गहरी सांस लेते हुए कहा, किरण, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी काबिलियत को समझने में बहुत देर कर दी। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। किरण ने कमला के इस रूप को देखकर उसे गले लगा लिया और इस तरह उनके बीच एक नया रिश्ता बन गया, जिसमें समझ, सम्मान और प्यार था।